नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हादसों पर सरकार की नजर। जी हां, इन दिनों उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से लगातार हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हादसे की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसमें हादसे के चलते कई लोगों की जान गंवाने की खबरें सामने आ चुकी हैं। और इसी कड़ी में अब सीएम योगी यूपी में लगातार बढ़ रही समस्याओं पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अलग अलग जगह पर कार्रवाई की जा रही है। जी हां, आपको बताएं कि सिद्धार्थनगर में हाल ही में जोगिया थाना क्षेत्र के कटिया गांव के पास शनिवार की देर रात सड़क के किनारे खड़ी ट्रेलर में बारातियों से भरी बोलेरो घुस गई। इसमें 7 बारातियों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। मृतकों में सभी शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बहला गांव के व इसमें आपको बताएं कि चिलिया थाना क्षेत्र के भी कई लोग शामिल हैं। आपको बताएं कि सभी बांसी कोतवाली क्षेत्र के महुआ गांव से गंगा गौर के बेटे की बारात से वापस घर लौट रहे थे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा दूसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा में भी सामने आई थी, जिसमें NH 91 पर भयानक सड़क हादसा हो गया। दरअसल बस और इको वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से आपको बताएं कि हादसे में 5 लोग घायल हो गए, साथ ही साथ 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बस चालक फिलहाल मौके से फरार है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अलग अलग हादसों की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इस पर अब जो राज्य सरकार है वो साफ तौर पर गंभीर बनी हुई है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि हादसों पर सरकार की नजर पैनी नजर बनी हुई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से जो भरी गाड़ी थी वो ट्रेलर से जा टकराई। और तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा ये हुआ और उसमें भी कई जानें चली गई। लेकिन सवाल लगातार बार बार बस यही है, जो हालात लगातार धरातल पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक और जहां ट्रैफिक पुलिस है वो अपने आप को एक्टिव मोड पर हमेशा काम करती हुई बताती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी हालांकि लगातार एक के बाद एक निर्देश फरमान जारी किए जा रहे, लेकिन आए दिन जो हादसों का कह सकते हैं, जो तमाम जो अलग अलग से जो खबरें हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि जो दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं, कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर कब इन हादसों पर रोक लग पाएगी, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से इसमें पैनी नजर सरकार की बनी हुई है। तमाम अधिकारियों को, तमाम ट्रैफिक पुलिस को इसको लेकर सख्ती से जो सड़क के नियम बनाए गए हैं उसमें पालन करने की जो आदेश दिए गए, लेकिन बावजूद इसके लगातार एक के बाद एक तमाम जो हादसे हैं वो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात की जाए तो अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। तो वहीं लगातार बढ़ रहे हादसों की घटनाओं पर सीएम योगी का क्या सख्त संदेश है, आपको सुनाते हैं। वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और जिलाधिकारी को अपने अपने जनपदों में नियमित रूप से करना होगा। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। हमें सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ के उप जिलाधिकारी
लगातार जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर हालांकि सरकार गंभीर दिखाई पड़ रही है और यही दरअसल बड़ी वजह है। आपको बताएं कि ट्रैफिक नियम के अनुसार तमाम अलग अलग आदेश योगी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कड़ाई से हो, ये दरअसल सख्त तौर पर सीएम योगी की ओर से कहा गया है। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित करें कि अनफिट बिना परमिट के वाहन संचालन ना हो सके। सड़क ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं है, ये भी सीएम योगी ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था। इसके अलावा सड़क पर स्टंट जैसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए, ये भी सीएम योगी की ओर से साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा गया था। तो जिस तरीके से लगातार जो हादसे हैं वो दिल्ली एनसीआर की चाहे बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अलग अलग जगह पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम नियम कानून के बावजूद भी जो हादसे हैं उस पर जो है कंट्रोल होता दिखाई नहीं पड़ रहा। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए, खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लखनऊ से हमारे साथ नितिन अवस्थी जुड़ रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर पर जो लगातार हादसे की खबरें सामने आ रही है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लखनऊ का रुख करूंगी। जिस तरीके से नितिन लगातार उत्तर प्रदेश की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, अभी हाल ही में सिद्धार्थ नगर से भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। सीएम योगी हालांकि लगातार सख्त बने हुए हैं, लेकिन इस पर सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि इतनी सख्ती के बाद भी क्यों हादसे बार बार सड़कों पर हो रहे हैं। बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, आज सुबह ही बात कर लीजिए आगरा एक्सप्रेस जैसे हादसा हुआ, ट्रैक्टर टाली के ऊपर कहीं ना कहीं आ रही रोडवेज की बस लग गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 17 लोग कम से कम घायल हुए। लेकिन सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले सीएम योगी ने कई आदेश जारी किए थे, क्योंकि प्रदेश भर में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि बस स्टैंड चलाने वाले ठेकेदार जितने भी उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। वहीं संपत्ति जब्त करने की बात भी कही थी। आपको बताना चाहूंगा कि सड़कों पर अवैध स्टैंड जो चल रहे हैं 24 घंटे के अंदर हटा जाने की बात कही थी। वहीं एक जितने भी लोग हैं उनकी जानकारी ली जाती है, हर एक माफिया की कमर तोड़ने की बात कह रहे थे। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर। और सड़कों पर कल भी डीएम अभिषेक प्रकाश भी यातायात को दुरुस्त करने को लेकर आदेश जारी कर रहे थे और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे लगातार। वहीं अनफिट स्कूलों वाहनों की भी कहीं ना कहीं चेकिंग चल रही लगातार। और स्थानों में अगर जहाँ जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यातायात वहाँ पर बाधित पड़ा हुआ, उनको देखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो जितने भी अवैध रूप से बस स्टैंड चल रहे थे उन पे सख्ती से अवैध रूप से जो बस स्टैंड का संचालन किया जा रहा था उस पर सख्ती दिखाई है। नितिन, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ कुलदीप भी है। कुलदीप, एनसीआर में जिस तरीके से हादसों की लगातार खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि तमाम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो करवाने के सख्त आदेश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका कुछ असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल लता, देखिए 24 घंटे के भीतर योगी सरकार बड़ा एक्शन जो है वो पार्किंग माफियाओं के खिलाफ लेने वाली है। और इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में खासकर जो सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर योगी सरकार चिंतित है। और साथ में दूसरी जो बड़ी वजह है कि एनसीआर में जो ट्रैफिक की जैम की समस्या है वो लगातार भीषण होती जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर
63 में मौजूद हूँ और यहाँ मैं देखो सड़कों के दोनों तरफ का हाल आपको दिखा दूं। सड़कों के दोनों तरफ आप गाड़ियों की कतार देख सकते हैं, आप ऑटो की कतार देख सकते हैं। और योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया है कि जो भी इलीगल पार्किंग साइट खुली हुई है उनको 24 घंटे के भीतर बंद किया जाएगा। जो अवैध स्टैंड है उनको बंद किया जाएगा। और देखिए इस तरीके से लोग जो है वो सड़कों पर अपनी गाड़ी लगा लेते हैं। कुछ ऑटो वाले हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये बताइए, नोएडा में क्या आपको पार्किंग नहीं मिलती? जो लीगल पार्किंग होती है, आपके ऑटो स्टैंड क्या नहीं होते जो आपको इस तरीके से अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है? अच्छा, आपके लिए तो बता दें, सरकार ऑटो स्टैंड भी बनाती है। यहाँ से ऑटो स्टैंड कितना दूर आप बता पाए? क्या ऑटो स्टैंड नहीं? हाँ, सभी नहीं है ऑटो स्टैंड। 62 चौकी मतलब कितना दूर यहाँ से? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। और कहीं पार्किंग लगाने की जगह नहीं मिलती। हमारे भी 10 मिनट 5 मिनट के लिए हम 20 मिनट के लिए खड़े होते हैं तो पार्किंग में इससे तो चालान भी कटने का आपको डर रहता होगा। कटता होगा, चालान कटते हैं पुलिस वाले, फोटो खींच के लेके। तो फिर आप चाहते क्या हो कि कोई आपके लिए स्टैंड होना चाहिए जहाँ फोटो? तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, बहुत चिंता की बात। हाँ, तो देखिए एक चीज और कहा जाता है कि कुछ ऐसी पार्किंग भी चल रही है, कुछ ऐसे स्टैंड भी चल रही है जहाँ आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं और गाड़ी खड़ी करवा लेते। क्या ऐसे भी है स्टैंड? है बहुत सारे नोएडा। हाँ, जो पार्किंग के चार्ज है 20 रुपए, वो मांगते 40। तो वहाँ आप खड़े नहीं कर पाते होगे, वो आपकी जेब से बाहर हो जाता होगा। ज्यादा पैसे लगते कैसे खड़े कर पाए? इसलिए अब पार्किंग नहीं खरीद करते, अगर चाय नाश्ता करनी हो तो कहीं साइड में लगा के तो फिर तो यहाँ से जिसको काम पे ट्रैफिक लग जाती है, परेशानी हो जाती है। तो इसलिए पुलिस वाले आते हैं, मार कबार करते हैं, चालान करते हैं। अब आप एक बताइए, योगी सरकार ने ये कहा है कि 24 घंटे में जो भी अवैध पार्किंग है उसको बंद किया जाएगा, सब अवैध स्टैंड है उनको बंद कर दिया जाएगा। क्या योगी सरकार का ये फैसला सही है? गलत लग रहा है, क्यों? जब तो हम पर आगे आ जाइए। हाँ, हम रोड पे चलिए। हाँ, अगर रोड पे चल रहे हैं तो यहाँ 10 मिनट खड़ा होना पड़ा, 10 मिनट खड़ा होने के लिए तो कुछ चाहिए। अगर पार्किंग के साथ कोई चीज नहीं है खड़ा कर दिया पुलिस वाले खिलाफ करते हैं, नुकसान तो हमारा हुआ। इसलिए तो कुछ नहीं, जो अवैध चल रहे हैं, जो आपसे पैसे लगते हैं सरकारी 20 रुपए, बदले में आपसे लेते 40 रुपए 50 रुपए, उनको बंद करने की बात की जा रही है। वो बंद करो, हम लोग को सुविधा दोगे। हाँ, वो प्राइवेट लोग वाले क्या करते हैं, 40 रुपए में कंपनी खोल लेते हैं, उसी वजह से गाड़ी चलाने लगता है। अब 20 रुपए हो तो आदमी एक बार खेल लेता है। नए गाड़ी चलाते हैं, हम मानते 40 देंगे पार्किंग वाले भाई, क्योंकि इस तरीके से आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो दूसरे वाहन वाले की जान को तो खतरा है ही, आप लोगों को भी खतरा है जो आप इस गाड़ी में खड़े हैं। क्योंकि किसी भी गाड़ी कोई भी तो हम टैग लगाते हैं, कोई बंदा रोड पे चल रहा हो है हम दबा लेते हैं। अब ऐसा नहीं लगाती तो हम कोई भी वाला लगा नहीं कोई वाले वो दूसरी छत पर मारता है। तो आपके लिए अलग बनने चाहिए स्टैंड, ये भी आप चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो कुलदीप, इनसे ये भी सवाल कीजिए कि जिस तरीके से जो अवैध बस स्टैंड बंद कराए गए हैं, तो क्या कोई नई जगह इन लोगों के लिए सुनिश्चित की गई है? देखिए, अभी सरकार के आदेश में ये साफ नहीं है कि जो अवैध पार्किंग जहाँ पर चल रही है क्या उनको सरकार रेगुलेट करेगी, क्या उनको सरकार कानूनी मान्यता देगी, कोई लाइसेंस देगी। लेकिन फिलहाल अभी आदेश में यही है कि जो भी इलीगल पार्किंग चल रही है, जो स्टैंड इलीगल बनाया गया है उसको बंद किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हम ऑटो वालों से बात कर रहे हैं तो उनकी 2-3 परेशानियां समझकर निकलकर सामने आ रही है। पहले तो एक ये कि ये लोग भी जो इलीगल पार्किंग चल रही है उससे परेशान है। इनसे जो है वो पार्किंग शुल्क के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। अगर एक अनुमान के तौर पर आप अंदाजे से बात करें तो अगर 20 रुपए पार्किंग घंटे का रेट है तो इनसे जो है वो 40 रुपए पर घंटा पार्किंग जो है ये इलीगल पार्किंग वाले वसूलते हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इनके लिए भी सरकार की तरफ से ऐसे स्टैंड जो है वो बनाया जाए जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को सुरक्षित खड़े कर सके, जिससे ना तो ट्रैफिक में बाधा आए और इनकी गाड़ी भी सुरक्षित रहे और ये भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे में ये लोग योगी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो सड़कों को सुरक्षित करने के लिए
जाम की समस्या को दूर करने के लिए अवैध पार्किंग पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। अवैध जो स्टैंड चल रहे हैं उनको बंद करने की कोशिश कर रही है। बदले में सिर्फ ये सरकार से चाह रहे हैं कि इनको भी सरकार की तरफ से जो है वो जगह मुहैया कराई जाए ताकि अपनी गाड़ियों को वहाँ पर इसको लेकर सरकार का मेन मकसद है कि अवैध तरीके से जो वाहन चल रहे हैं उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए ताकि थोड़ी राहत जो हादसे लगातार हो रहे हैं उनसे मिल पाए। लेकिन इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं, क्या आसपास आपके कोई भी आपको ट्रैफिक पुलिस कोई अधिकारी ऐसा दिखाई पड़ रहा है ताकि जिनसे हम बातचीत कर पाए और समझ पाए कि तमाम सख्ती के बाद आखिर क्यों बार बार हादसों का शिकार होना पड़ता है, तमाम जानें चली जाती है सड़क हादसे में? देखिए, मापक लगाया गया है, तमाम ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं और जिनमें हम ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के इलाके है खासकर वहाँ पर सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। 5 बजे के बाद तो आप ये समझिए कि शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जिस पर ट्रैफिक जैम ना होता हो, सड़कों की गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक ना लगता हो। जैसे कि आपने मुझे कहा कि क्या आसपास आपको कोई पुलिस वाला नजर आ रहा है, तो इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो हमको ट्रैफिक पुलिस की कोई मौजूदगी नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोपहर का वक्त है। दोपहर में सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही सुबह और शाम के मुकाबले में कम होती है और ट्रैफिक जो सुरक्षा कर्मी ट्रैफिक जो कर्मी होते हैं वो सुबह और शाम के वक्त की ज्यादा संख्या में सड़कों पर नजर आते हैं। और जैसा कि मैं आपको कह रहा कि सड़क हादसे बढ़ने की कई वजह, ड्रिंक एंड ड्राइव ये जो कल्चर है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं इस पर लगाम लगाने की कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में भी अगर देखें तो लगातार हादसे बढ़ रहे हैं और ड्रिंक एंड ड्राइव ये जो फंडा है ये लगातार सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं इस पर कंट्रोल के लिए कोई कोशिश की जा रही है? क्या लोगों की जान इतनी? हाँ जी मतलब मैं आपको कह रहा था कि सड़क हादसों की सिर्फ एक वजह नहीं है जिसको हम जो है वो वजह मान सकते हैं। सड़क हादसों की कई सारी वजह है। इस तरीके से सड़कों के किनारे जो गाड़ियां इलीगल तरीके से खड़ी हुई है, बेढंग तरीके से खड़ी हुई है, ये गाड़ियां भी जो है वो सड़क हादसों को दावत देती है। आप सोचिए कि अगर यहाँ पर सड़कें इसी तरीके से अवैध पार्किंग का शिकार होती रहेगी तो ट्रैफिक के लिए सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी तो गनीमत की बात यह है कि दोपहर का वक्त है, सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त अगर यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो बिल्कुल ड्रंक एंड ड्राइव भी जो है वो सड़क हादसों की एक बड़ी वजह है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वक्त वक्त पर विशेष अभियान चलाए जाते रहते हैं, जिसमें चेकिंग के दौरान जो लोग शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करते हैं उनके चालान काटे जाते हैं, उनको जुर्माना, उनको फाइन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए लोगों को भी अपनी जो ड्राइविंग हैबिट है उसको बदलना होगा। लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि घर पर उनका कोई इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो न सिर्फ आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, बल्कि जो दूसरे लोग सड़कों पर चल रहे हैं उनकी जान के लिए भी आप एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी ये समझना होगा कि जो गलत जो आदतें हैं ड्राइविंग की उनको बदलना होगा, तभी उनका जो सफर है वाकई सरकार के साथ जनता को भी इसको लेकर थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा ताकि इस तरह की जो लगातार हादसे की खबरें आती है वो ना आए। लेकिन फिलहाल आप दोनों को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, दरअसल ग्राफिक्स के जरिए दरअसल समझने की हम कोशिश करते हैं कि हादसों पर किस तरीके से सरकार की जो है नजर बनी हुई है। सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाए, ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए, ये सीएम योगी सख्त तेवर अपने दिखा चुके हैं। सुनिश्चित करें कि अनफिट और बिना परमिट के वाहन संचालन ना हो, सड़क ओवरब्रिज स्टंट करने की जगह नहीं है, ये सीएम योगी का बयान आया था। सड़क पर स्टंट जैसी अराजकता पर सख्ती से लगाम लगाई जाए, ये भी साफ तौर पर बयान सीएम योगी दे चुके हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का जो पालन है वो बच्चों को भी सिखाया जाए और साथ ही साथ अभिभावकों के साथ विद्यालय में बैठक हो और वाहनों को लेकर, ट्रैफिक नियम को लेकर इस पर बातचीत की जाए। अवैध वाहन स्टैंडों को समाप्त करने का काम किया जाए और नियमानुसार स्टैंड तय जगह पर संचालित किए जाए। तमाम जो आदेश हैं वो सीएम योगी की ओर से, हालांकि लगातार जो हादसे सामने आ रहे हैं इसको लेकर सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं।
इसके अलावा सड़कों पर पार्किंग ना हो, पार्किंग की जगह सुनिश्चित की जाए, ये बड़ा आदेश साफ तौर पर सीएम योगी की ओर से आया था। इसके अलावा माफिया, अराजक, दलाल प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखी जाए, हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू किया जाए। तमाम बातें सीएम योगी हालांकि हादसों पर कई बार कह चुके हैं, एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत किस तरीके से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम सीएम योगी ने किया था। लेकिन सवाल बार बार यही है कि जब सरकार की नजर बराबर पैनी बनी हुई है तो आखिर चूक कहां हो रही है? क्या जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी है वो लापरवाही कर रहे हैं? क्या जो आम जनता है वो अपनी जान की कीमत को कुछ नहीं समझ पा रही है? क्या यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो बार बार हादसे की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सामने आ रही हैं? ये लगातार बड़ा सवाल बना और इसीलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हालांकि हमारे संवाददाता लगातार अपनी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है किस तरीके से, चाहे वो ऑटो स्टैंड चालकों का हो मुद्दा, चाहे वो जो आम जनता सड़क पर घूम रही वो मुद्दा हो, इसको लेकर इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसको दरअसल रेक्टिफाई दरअसल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में लखनऊ में मैं नितिन आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। क्या आप जिस तरीके से जो लगातार हादसे लखनऊ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसको लेकर जो स्थानीय अधिकारी होते हैं क्या उनसे कभी कोई सवाल किया जाता है? जो लगातार तमाम जाने जाती है, क्या उनकी कीमत को लेकर कोई सवाल उनसे होता है कि या फिर लापरवाही लगातार इस तरह की चलती रहेंगी, अधिकारी अपना मस्त रहेंगे, तमाम जो आम जन है वो लापरवाह बनी रहेगी और हादसों का शिकार हर रोज कोई ना कोई होता रहेगा? बिल्कुल लता जी, देखिए मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा हादसे का कारण क्या होता है, क्योंकि चालक और परिचालक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं परिवहन की, और चालक को पूरे समय के लिए अगर वाहन दौड़ाने के लिए कह दिया जाए तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। आपने ज्यादातर नोटिस नहीं किया होगा, जितने भी हादसे होते हैं वो रात और सुबह के बीच में होते हैं। इस दौरान उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और उस समय जितने भी उनमें जो सवार होते हैं रोडवेज में वो सब कहीं ना कहीं सो जाते हैं। उनको इतनी आभास नहीं होता यात्रियों को कि जितने भी लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला होता है। उनमें कहीं ना कहीं कोई चालक ये भी होता है कि वो नशे में भी होता है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो नींद से बचने के लिए ये हादसे होते हैं और नींद ज्यादातर होने के वाकई कई तरह की लापरवाहियां इसमें सामने आती है, चाहे वाहन का तेज गति से चलाना हो, चाहे शराब के नशे में वाहन चलाना हो, चाहे लापरवाही की जिद में हो, चाहे नींद के नशे में हो। लेकिन बार बार यही सवाल आता है कि आखिर जो तमाम स्थानीय अधिकारी कर्मचारी हैं सड़कों पर जो तैनात रहते हैं उनकी निगाहें कहां पर है और जो आम जनता है वो क्यों नहीं अपनी जान की फिक्र कर रही है, अपनी जान की कदर करे। लेकिन फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसका बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम दर्दनाक हादसों की खबरें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से सामने आती रही हैं। हालांकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार साफ तौर पर सख्त होती नजर आ रही, लेकिन बार बार सवाल बस यही बना रहता है कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद, आखिर इतनी सख्त आदेश लागू करने के बावजूद भी कैसे हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हर रोज इस तरह से भिड़ंत में तमाम मासूमें जाने जाती हैं। चलो इसी के साथ इस खास पेशो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।